आपकी ज़मीन बहुत सख्त हो रही है, इसका सबसे मुख्य कारण है यूरिया। क्योंकि यूरिया का जो आप अपने कट्टा जो है जो आप अपने खेतों में डाल रहे हो उसमें 46% ही नाइट्रोजन होता है जो फसल को चाहिए होता है। बाकी उसमें 54% जो होता है वो सड़क बनाने का जो तारकोल होता है उसका चूरा मिला रखा होता है। इसलिए दिन प्रतिदिन धीरे धीरे ज़मीन सख्त होती जा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं इन दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा इस्तेमाल। जो अंदर आएंगे तो ये सब में पहला ही देखने को मिला है। बाकी इनसे बात करते हैं भैया जी से। भाइयों चलते हैं और इन भैया जी से जो हमारे ये मेन हैं इनसे हम आपको परिचय कराते हैं। पहले नमस्कार किसान भाइयों को सभी को, मेरा नाम आदर्श कुमार है। मैं अंश एग्रीको कंपनी की तरफ से हूँ। यहाँ गजरौला ज़िला में आपके यहाँ नमामि गंगे योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत हम किसानों को जैविक खेती के बारे में अवगत करवाते हैं और उनको जैविक खेती करना सिखाते हैं। इसमें हम आपको योजना में हम आपको तरह तरह से जैविक दवाइयाँ बनाना सिखाते हैं, जिसमें आपकी जीवा अमृत, धनजीवा अमृत, बीजा अमृत ये सब दवाइयाँ होती हैं, जिनको आप यूरिया, डाई, कोई कीटनाशक हो गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। शुरुआती तौर पे हम किसानों को जीवा अमृत बनाना सिखाते हैं, जो आपका डाई की जगह और यूरिया की जगह इस्तेमाल होता है। उसमें मैं आपको 1 एकड़ की विधि बता देता हूँ, जिसमें हम इन्हें सब में पहले एक जो जिक्र करा वो जैविक के बारे में करा। भाइयों जैविक आज की तारीख में हमारे जो सोचने और समझने की बहुत ज़रूरी इस टाइम पर किसान भाइयों ज़रूरत है। और भैया जी ने बहुत ही अपने बारे में परिचय बहुत ही शानदार दिया, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। और बाकी इन्होंने सबसे जो सभी किसान भाई हमारे जानते हैं जीवा अमृत, इसके बारे में जानते हैं, इसका महत्वपूर्ण की जो बातें हैं और जो किस तरीके से बनाया जाता है भाइयों, और क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसे हम अपने घर पर कैसे तैयार करें उसके बारे में भैया जी से पूरी बात करेंगे। बताइए कहाँ इस ग्राम में है भैया जी, कहाँ पे? हाँ, ये इस ड्रम में हमने जीवा अमृत तैयार करवा रखा है। देखो भाइयों ये कुछ इन्होंने पोस्टर भी लगा रखा है जीवा अमृत का, और बाकी ये जीवा छोटे से ड्रम के अंदर तैयार किए हुए तैयार है। अंधेरे का समय है, दिख नहीं रहा है ढंग से। हाँ थोड़ा सा कैमरा कम। इसमें मैं आपको थोड़ा सा 1 एकड़ की विधि बता देता हूँ जो बिल्कुल की होती है, जिसमें हम ये जो बड़ा ड्रम रखा है 200 लीटर का, अच्छा, इसमें 150 से 180 लीटर पानी लेते हैं। साथ में इसमें 10 किलो गाय का गोबर, साथ में 10 ही लीटर गौमूत्र गाय का, साथ में 1 से 1.5 किलो गुड़ और 1 से 1.5 किलो बेसन या किसी भी दाल का पिसा हुआ आटा है, चाहे गुड़ कितना भी पुराना हो, जो जीवाणु होते हैं उनके खाने के लिए होता है ये, ठीक है। साथ में आधा किलो के या 2 मुट्ठी लगभग पीपल या बरगद के पेड़ के जड़ की मिट्टी। भाइयों जैसे इन्होंने भाई ने बताया हमारे कि हमें सब में पहले आवश्यकता है गोबर की, उसके बाद गौमूत्र की। तो इसमें एक छोटा सवाल रहता है किसानों का कि जैसे उनके पास गौमूत्र नहीं अवेलेबल हो पाया, तो जो उनके पास पशु हैं, कुछ किसान भाइयों ने पशु नहीं भी पालते, तो उनके पास भैंस का या जो भैंस हमारी पशु होती हैं उनके पास 1-2 पशु बल्द वगैरह है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर? उसका भी कर सकते हैं। गाय का हम इसलिए कहते हैं क्योंकि गाय का जो गोबर और पेशाब हो गया उसमें जीवाणुओं की मात्रा ज़्यादा होती है। होती तो भैंस के में भी है। बिल्कुल। भैंस के 1 किलो गोबर में आपके लगभग 50 से 70 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। वहीं गाय का जो गोबर होता है उसमें 2 से 2.5 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप गाय का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास ढोर नहीं है, जैसा कि आपने कहा जिनके पास ढोर नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, जैसे ये यूपी सरकार में, आपकी यूपी में हर जगह ब्लॉक पे ये योजना चल रही है, तो आप अपने यहाँ का जो भी ब्लॉक पड़ता है वहाँ पे वेस्ट डिकम्पोजर की कैप्सूल मिलती है, उसको आप एक कैप्सूल को 100 लीटर पानी में मिला के अगर छिड़काव करोगे तो वो भी वही काम करेगी आपका, अगर आपके पास गोबर या उसका व्यवस्था नहीं हो पाती है तो। जैसे आपने बताया इसके बाद गुड़ का उपयोग करना है, गौमूत्र का, और दूसरी चीज़ जैसे किसी बेसन नहीं है, हम आटे का भी उपयोग उसके अंदर कर सकते हैं? किसी भी दाल का पिसा हुआ आटा, पिसा हुआ आटे का दाल का इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो थोड़ा ताकतवर होता है, खाने के लिए होता है, ताकि जीवाणु जो इसमें जो कीड़े होते हैं, सूक्ष्म जो होते हैं कीड़े, जो आंखों से आप नहीं देख सकते, उनकी खाने की खुराक होती है वो। जैसे ये 3 दिन तक दवाई बनानी होती है हमें, 3 दिन में तैयार होती है गर्मियों के दिन में, तो वो उसको खाते हैं तो उनकी मात्रा बढ़ती है। जितनी उनकी मात्रा बढ़ेगी उतना आपकी ज़मीन के लिए अच्छा है। ठीक है। और बाकी भैया जैसे 3 दिन में गर्मियों के अंदर बन जाएगा ये? हाँ। और जैसे अगर हम 200 लीटर ड्रम में इसके अंदर तैयार कर रहे हैं तो गुड़ की मात्रा हमें कितनी लेनी है, अगर वो हम उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लें, अगर हम 1000 लीटर वो हाँ उसी तैयार कर रहे हैं, जैसे 1.5 से 2 किलो गुड़ मैंने आपको 200 लीटर के ड्रम में बोला, तो उस हिसाब से आप 1000 लीटर का ले लीजिए लगभग,
आपका वही 10 किलो के आसपास, 8 या 10 किलो। तो इसका थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को आप फ़ायदा और बताइए थोड़ा सा। फ़ायदा इसका ये है, देखिए दिन प्रतिदिन जो हमारे किसान, जो बूढ़े बुजुर्ग किसान हैं, जो काफ़ी सालों से खेती करते आ रहे हैं, वो खुद खेती की ज़मीन में फ़र्क देख पा रहे होंगे, पहले की ज़मीन में और आज की ज़मीन में। नहीं, ये बात तो भैया जी आपकी सही है, और भी हमारे किसान भाई मौजूद हैं। ये बात इनकी भैया जी की सही है, नहीं पहले की खेती में और अब की खेती में कितना अंतर देखने को मिल रहा है भाइयों। तो इसलिए हमें ये बात ज़्यादा समझनी होगी। बाकी और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, सब अच्छे तरीके से समझ रहे हैं भाइयों। और ये भैया जी बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि पहले की खेती में और अब की खेती में बहुत अंतर देखने को हमें मिल रहा है। तो इस विषय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है भाइयों। बताइए भैया जी, फिर उसकी जगह हम देखिए, जैसे आपकी ज़मीन बहुत सख्त हो रही है, इसका सबसे मुख्य कारण है यूरिया। क्योंकि यूरिया का जो आप अपने कट्टा जो है, जो आप अपने खेतों में डाल रहे हो, उसमें 46% ही नाइट्रोजन होता है जो फसल को चाहिए होता है। बाकी उसमें 54% जो होता है वो सड़क बनाने का जो तारकोल होता है उसका चूरा मिला रखा होता है। इसलिए दिन प्रतिदिन धीरे धीरे ज़मीन सख्त होती जा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं इन दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा इस्तेमाल स्टार्टिंग से आप करना शुरू करेंगे, अपने घर परिवार के लिए उगाएंगे इसे, तो ये अच्छा रहेगा, ज़मीन को ताकत देगी ये दवाइयाँ। देखो भाइयों, ये बात तो हमें ज़रूर समझनी होगी। अगर खेती करनी है तो इस विषय के बारे में और ये चीज़ें हमें करनी होगी, क्योंकि आज की तारीख में हर किसान परेशान है। इतना इंसेक्टिसाइड लगा के अपनी फसलों में 2 से 3 दिन लगातार स्प्रे करने के बाद फिर भी कीड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं भाइयों हमारी भी कमी है इसमें, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ बहुत छेड़खानी कर ली। तो इस चीज़ों को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी इस टाइम पर हो चुका है। थोड़ी समस्या तो भैया देखने को मिलेगी। भाई जिस किसान ने आज तक ये नहीं करा तो उसे तो ऐसा लगेगा कि भैया क्या ट्रम खट्रम है। पर इस चीज़ के फ़ायदे भाइयों, क्योंकि मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैंने भी इस साल इस्तेमाल करना चालू करा है गन्ने के अंदर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप थोड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल करिए। और भैया जी से और भी इनके पास कई चीज़ें हैं और बताते हैं। ये देखिए, जैसे ये नीमास्त्र है, ये हमने घोल तैयार करवा रखा है नीमास्त्र का। देखो ये दूसरी चीज़ भाइयों भैया बता रहे हैं, नीमास्त्र है, इसके बारे में और जानते हैं इनसे भैया जी से बहुत अच्छी तरीके से। ये एक तरह का कीटनाशक है, ये आपके कीड़ों के लिए है, जो ऊपरी कीड़े पत्तों पे जो आते हैं उनके लिए है ये दवाई। इसमें हमने नीम के पत्ते डलवा रखे हैं, साथ में इसमें गौमूत्र है मिला हुआ, 5 किलो तक गौमूत्र, 5 से 10 किलो आपके नीम के पत्ते कूचे हुए, साथ में पानी और थोड़ा सा 200 या 250 ग्राम भुजा हुआ चूना जो होता है, चूना इसमें मिला हुआ है, चूना। ठीक है, इसे आप 2 दिन तक रखेंगे, 2 दिन तक इसको तैयार करेंगे। इसके बाद इसे छानकर इसकी शीशियाँ तैयार हो जाएंगी दवाइयों की। तो वो आप 1 लीटर दवाई की जो शीशी मिलेगी उसमें आप आपकी जो टंकी होती है 16 लीटर की या जो भी आपकी, हाँ 15-20 की जो भी आपके कैलकुलेट कर सकते हैं। सही बात है। उसमें पानी भर के उसमें 1 लीटर की बोतल मिला के इसका छिड़काव कर सकते हैं अपने खेतों में। तो इसको ये कितने लीटर पानी की डोज बताई थी भैया जी, एक बार और फिर से बता दीजिए, डोज बता दीजिए कितने लीटर में जो आप ये आप स्टार्टिंग में जब आप बनाओगे तो इसमें आप 5 से 10 किलो वो ले लीजिए गौमूत्र, साथ में 5 से 7 किलो नीम के जो पत्ते होते हैं उनको कूच के डाल दीजिए, उनका रस, या फिर उनको उबाल के उसी के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्ते भी डाल सकते हैं साथ में, और साथ में भुजा हुआ चूना। जो ये पानी, जितने पानी में आप बनाओगे, 10 लीटर में आपने बनाया ये, तो 10 लीटर में से आपकी 7 या 8 लीटर तक की दवाई बन के तैयार हो जाएगी। उस 7 लीटर 8 लीटर की जो दवाई बनेगी उसको आपको अलग से पानी में मिला के डालना है। देखो बहुत अच्छी जानकारी दी भाइयों। कीटनाशक के एक बहुत ही दूसरा घर पर तैयार होने वाला सस्ता और बढ़िया उपाय ये करिए। आप ज़्यादा एरिया मत करिए, भैया जी ने जैसे पहले ही बताया। आप और भी कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर की जो खेती सब्जी अपन बोते हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल करिए, आपको खुद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि कीटनाशक तो भाइयों कोई कीमत है ही नहीं, आप दवाई लेने चल